प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान से रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण चैप्टर से संबंधित कुछ थियरी मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, ये हेडिंग है अपचायक। ध्यानपूर्वक समझेंगे। बिल्कुल सरल ढंग से परिभाषा है इसका। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। ये बिल्कुल सरल परिभाषा है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। और ऑक्सीकारक की परिभाषा देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी दोनों का परिभाषा एक दूसरे के एंटी है। अब ऑक्सीकरण का अभिक्रिया पिछले दिनों में पढ़े होंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास के मतलब कमी होने पर वह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन की कमी होने पर वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जो ऑक्सीकरण होगा वही अपचायक होगा। जिसमें ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक है। अब इसका उदाहरण है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। लिखवाया हूँ परिभाषा में कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, जैसे कॉपर में यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ है, अतः यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब अपचयन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। किसी अभिक्रिया से में सम्मिलित पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ऑक्सीकरण का ये अपोजिट है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन की कमी, इसमें ठीक इसका उल्टा है। ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन का योग। यहाँ पर देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, इसलिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का मैं परिभाषा एक दूसरे प्रकार से भी दे रहा हूँ। जो आज तक कभी यह इस टाइप का परिभाषा नहीं पढ़े होंगे, यह एक परिभाषा दूसरे प्रकार से दे रहा हूँ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो बच्चों, इसमें देखेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि कैसे होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है। आज इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कॉपर परमाणु के रूप में है, इसलिए
इसकी संयोजकता यानी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। और यहाँ पर देखेंगे कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -2 होता है तो कॉपर का +2 हो गया। इस प्रकार बच्चों इसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि तो हो गई, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब अपचयन अभिक्रिया की भी परिभाषा दूसरा देख लेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की कमी होती है, ठीक इसका उल्टा है बच्चों। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, वह अभिक्रिया, अब अपचयन में देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की कमी, उसमें वृद्धि तो इसमें कमी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो इसको भी बच्चों जैसे यहाँ पर ये समझाया हूँ, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का मालूम है -2 होता है तो कॉपर का +2 होगा। और यहाँ पर कॉपर परमाणु के रूप में है, इसलिए इस पर 0 होगा। तो बच्चों इसमें ऑक्सीकरण संख्या की तो कमी हो गई, इसलिए यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। अच्छा बच्चों, कुछ इसमें जो प्रश्न ये है कि निम्न अभिक्रियाओं में अपचायक को पहचानिए। तो अपचायक की परिभाषा हम बताए थे कि अपचायक वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण होता है। तो देखेंगे कि किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, वही अपचायक है। अपचायक की मतलब ऑक्सीकरण हुआ एक प्रकार से, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे अमोनिया प्लस ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई है इसमें, इसलिए इसमें NH3 अपचायक है। हाइड्रोजन की कमी हो गई तो ऑक्सीकरण हो गया। और अपचायक की परिभाषा बताया हूँ ना कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा ये है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी। तो बच्चों यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन की कमी हुई है, इसलिए NH3 अपचायक है। H2O प्लस F2 से बना है HF प्लस HOF। तो यहाँ पर देखेंगे H2O यानी जल में हाइड्रोजन की कमी हुई है। तो हाइड्रोजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीकरण हुआ, और जो ऑक्सीकरण है उसी को हम क्या कहते हैं, अपचायक। अब यहाँ पर देखेंगे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें देखते हैं कि CO से CO2 बन गया, तो इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये ऑक्सीकरण हुआ।
और इसी को हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक। अगला है 2s2 + O2। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2 और ये 2 का गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी है, परंतु इसमें ऑक्सीजन नहीं है और जल में ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये ऑक्सीकरण है, अर्थात अपचायक है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले दिन केमिस्ट्री का दूसरे चैप्टर का मैं वीडियो बना करके भेजूंगा।